हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। और ये जो आपका आज का टॉपिक है, लिखने से पहले ही बता रही हूँ, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका भी क्वेश्चन आपको आपके प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा ही, और अगर प्रैक्टिकल में भी ना देखने को मिला तो आपके वाइवा में तो आपके टीचर आपसे पूछेंगे ही इसके कोई ना कोई क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छे से आपको करना है। सबसे पहले व्हाट इज़ द टॉपिक? हमारा टॉपिक है फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल। सो हमें रिग्रेशन मॉडल की डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स पढ़नी है। दीज फॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जो आपके सिलेबस में 4 पार्ट हैं। सबसे पहली तो है द लॉग लीनियर मॉडल, दूसरा है आपका सेमी लॉग मॉडल। इस सेमी लॉग में 2 पार्ट पढ़ेंगे, लिन लॉग मॉडल और लॉग लिन मॉडल। थर्ड जो है दैट इज रेसिप्रोकल मॉडल, और फोर्थ आपका होता है लॉग रेसिप्रोकल मॉडल। इन योर सिलेबस यू ओनली हैव दीज 3 विद यू। ये वाला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो हमें सिर्फ ये 4 जो मॉडल हैं वो आपको पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जो सबसे पहला आपका मॉडल है वो है द लॉग लीनियर मॉडल। सबसे पहले तो ये जो मॉडल है ये क्यों यूज़ होता है? इसका यूज़ जो है वो होता है टू मेजर इलास्टिसिटी। अब ये फंक्शनल फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? बेसिकली नॉर्मल से तो हमारा काम चल रहा था, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स में कोई स्पेसिफिक चीज़ें निकालनी हैं तो आप कैसे निकालेंगे वो स्पेसिफिक चीज़ें निकालने के लिए आपको डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपको अगर किसी मॉडल में इलास्टिसिटी निकालनी है तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? लॉग लीनियर मॉडल यूज़ करेंगे। जैसे या फिर आपको सपोज करो आपको ना एक एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन फंक्शन दे दिया गया है, एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन फंक्शन, और आपको कहा जा रहा है कि बताओ इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप कोफिशिएंट क्या होगा, इलास्टिसिटी क्या होगी, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे। मतलब पूरा इकोनोमेट्रिक मॉडल जो हमने सीखा है वो सब कुछ लगाना है यहाँ पे हमें। बट आपका जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे ही आप ये फॉर्म देखते हो आप थोड़े से क्या हो जाओगे? थोड़े से हाइपर हो जाओगे, या थोड़ा सा आपको क्या लगेगा? डर लग जाएगा। डर क्यों लगेगा? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो सिंपल सी इक्वेशन पढ़ी है। बट दिस इज़ ऑल्सो सिंपल, ये टफ नहीं है। इसको सिंपल बनाने का काम किया जाएगा लॉग के थ्रू। आप क्या करते हो? यू विल टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड। आप क्या करोगे? इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग ले लोगे और आपको फिर ये इक्वेशन फेमिलियर दिखेगी जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे ही लॉग लिया, ये आ गया ln yi, राइट, ln बीटा 1 प्लस आपका बीटा 2 आया ln xi प्लस ui। तो ये इक्वेशन कैसे आ गई? इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैथ्स में सबने किए होंगे, जब कोई भी 2 वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में और आप लॉग लेते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं आप? ln a प्लस ln b। तो ये सारे मल्टीप्लाई में ही थे तो आपने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, एक ये 3 टर्म बना के 3 प्लस में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद आप एक फार्मूला यूज़ करते हो a बाई बी, तो ये हो जाता है ln a माइनस ln b। ऑल्दो ये हमने भी यूज़ नहीं किया बट याद रहना चाहिए, ये भी एक फार्मूला होता है ln a टू द पावर k। अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हो तो पावर आपकी बाहर चली जाती है और वेरिएबल के साथ आपका लॉग लग जाता है। तो ये चीज़ें हमने सारी यूज़ की। एक e बेटा एक्सपोनेंशियल की पावर ui जो होता है वो क्या हो जाता है? वो आपका ui ही हो जाता है। अगर आप एक्सपोनेंशियल का लॉग लेते हैं ना तो ये 1 होता है। ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा।
फेमिलियर होंगे सब लोग इस चीज़ के साथ, ये सारे फॉर्मूलेज के साथ। तो ये सबका यूज़ करते हुए हमने क्या निकाल लिया, हमने इक्वेशन निकाल ली हमारी। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, ln yi इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 2 ln xi प्लस ui। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है आपका वो ln बीटा 1 है, ठीक है, कांस्टेंट ले लिया। बट आप देखो अब आपका वेरिएबल दोनों साइड लॉग में आ चुका है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम क्या क्या हैं, इसको एक तो लॉग लीनियर मॉडल तो बोलते ही हैं, इसको लॉग लॉग मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि दोनों साइड लॉग है, इसीलिए डबल लॉग भी बोलते हैं, लॉग लीनियर भी बोलते हैं। तो नाम याद रखेंगे, नाम भी इम्पॉर्टेंट है, अगर नाम ही याद नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टीज़ तो बाद में याद आएंगी। तो सबसे पहले नाम क्लियर होना चाहिए, ये आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पे आ ही चुके हैं तो ये जो आपकी इक्वेशन होती है ये आपके क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की सारी अजम्पशंस को फुलफ़िल करती है। और इसके जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि बीटा 2, ये भी हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OLS मेथड। तो जैसे अब तक चल रहा था आराम से हम वही सेम चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई हमें इशू नहीं है इस चीज़ से। अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है इस इक्वेशन में वो है आपका इलास्टिसिटी निकालने का, इलास्टिसिटी निकालने का टास्क है। देखो अगर डायग्रामेटिकली मैं इस इक्वेशन को डिराइव करना चाहूँ तो यहाँ पे बनाऊँ, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे ऐसे बनेगा, थोड़ा कर्व है, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन है इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये डिफरेंस आया आपका, स्ट्रेट लाइन होती, ये किस में आ गई, ये आपके यहाँ पे हम OLS लगा सकते हैं, रिग्रेशन फंक्शन बन गया हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है बेसिकली वो क्या है, इसका दो चीज़ें निकालनी है हमें, एक तो स्लोप की वैल्यू, एक तो स्लोप की वैल्यू और दूसरा इलास्टिसिटी। स्लोप और इलास्टिसिटी निकालना है, ये काम है हमारा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, वही जो हमारी फॉर्म है उसको उसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। फॉर्म क्या थी, ln yi इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 2 ln xi, ठीक है, ये ले ली मैंने। अब आपको क्या करना है, स्लोप क्या होता है, मैथमेटिकली स्लोप होता है आपका dy/dx होता है, dy/dx सबने पढ़ा है। सो बेसिकली क्या करना है, डिफरेंशिएट करो पूरी इक्वेशन को, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू xi, इसको डिफरेंशिएट करो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा d ln yi अपॉन d xi, ठीक है। यहाँ कुछ है नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा, बीटा 2, और जब इसको xi के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे बेसिकली d ln xi, और इसको xi के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। सो देखो जब आप ln yi को dxi के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो ये आ जाएगा, पहले तो log को डेरिवेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है ना 1/yi, और फिर वापस से डेरिवेट करेंगे इसको। ये प्योरली डिफरेंशिएशन है, आप सबने मैथ्स में किया होगा। ये यहाँ पे आ गया बीटा 2, और जब इसको डेरिवेट करेंगे तो यू विल गेट ओनली 1/xi और dx अपॉन dxi, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप बेसिकली आपका क्या है, स्लोप इज़ डिफाइंड बाय बीटा 2, तो मुझे बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, राइट। सो बीटा 2 या फिर dy/dx की वैल्यू निकालनी है, स्लोप यही होता है। तो dy/dx निकाल लो, dy अपॉन dxi किसके बराबर आ गया, बीटा 2 yi xi, ये आ गया मेरा स्लोप। क्या आ गया, स्लोप। मुझे नहीं लगता ये निकालना इतना डिफ़िकल्ट था किसी के लिए भी। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो डिफरेंशिएशन के बाद इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। डिफरेंशिएशन आप, ये फॉर्मूला है, ये मतलब मैं इसको और किसी तरीके से तो नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि वाई आई हटा के समझा सकती हूँ। जैसे आपको log x दिया हुआ है, ठीक है, मैं सिंपल समझा रही, log x दिया हुआ है, आपको इसको डेरिवेट करना है, ठीक है। जब आप इसको डेरिवेट करते हो log x को, अगर आप डेरिवेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x,
तो log x का पहले डेरिवेटिव आता है 1/x और फिर उसके बाद आप x को वापस से डेरिवेट करते हो, ठीक है। तो ये कट गया, ये इधर 1/x रह गया, y के साथ 1/y आ गया, dy/dx आ गया, dy/dx ही निकालना था। तो ये मेरा yi जो है वो इधर चला गया और ये ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू राइट साइड में थी। तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, वापस लिख देती हूँ। स्लोप की वैल्यू है dy/dx, स्लोप को बेसिकली हम dy/dxi से डिनोट कर रहे हैं, एंड विच इज़ इक्वल टू बीटा टू yi/xi, yi लिख लो, ठीक है। ये आ गया स्लोप। दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी थी, इलास्टिसिटी निकालनी थी, क्योंकि इस मॉडल में हमें इलास्टिसिटी ही मेजर करनी है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, वो होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता था। इसी को ही हम एक तरीके से और लिखते थे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P/Q। एक और तरीका होता है, ये जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P होता है, ये होता है dQ/dP इंटू P/Q। ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब सेम फार्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी निकालनी है, ठीक है। इलास्टिसिटी निकालनी है तो इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है, वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और अपॉन परसेंटेज चेंज इन दिस, राइट। तो आपकी इलास्टिसिटी यहाँ पे कुछ इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं हम, एन टाइप। सो दिस इज इलास्टिसिटी का सिंबल। इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी होगी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग dy/dxi xi अपॉन yi, राइट। यही फॉर्मूला बनेगा इलास्टिसिटी का। अब ये dy/xi के वैल्यू क्या है यहाँ पे, आपको पता है, लिख दो बीटा टू yi अपॉन xi, ये हो गई इसकी वैल्यू। और ऑलरेडी आपको फार्मूले में ये दिया हुआ है, ये जो फार्मूला है ना, सेम यही फार्मूला है, मैंने सिर्फ q और p की जगह x और y लिख लिया है, दैट्स इट। ये x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, आपकी जो इलास्टिसिटी आ गई वो क्या आ गई, बीटा 2 के बराबर आ गई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा 2। सो इसलिए इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इस मॉडल का नाम है कांस्टेंट इलास्टिसिटी, कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल भी बोलते हैं इसे हम, कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल, क्योंकि यहाँ पे इसकी इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, बीटा 2 की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, राइट। अभी एक और चीज़ है, अब हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे इसकी। मैंने बताया था इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेप में हमने स्लोप निकाला, दूसरे नंबर पे हमने इलास्टिसिटी निकाली, दूसरे नंबर पे इलास्टिसिटी निकाली, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन, किस तरीके से इस बीटा 2 को इंटरप्रेट किया जाएगा व्हेन वी आर टेकिंग द फॉर्म एज लॉग लीनियर, जब हमारी लॉग लीनियर फॉर्म है। अब ज़रा एक बार वापस से वैल्यू लिख दें। स्लोप क्या है, dy/dx, dy/xi, क्या आया था स्लोप, बीटा 2, स्लोप वॉज बीटा 2 1 बाय लेट मी चेक, हाँ, yi अपॉन xi, yi अपॉन xi। इलास्टिसिटी कितनी आ गई, बीटा 2 आ गई। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन को हम किस तरीके से देख सकते हैं, एक बार देखते हैं। बीटा 2 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, dy अपॉन dxi xi अपॉन yi, राइट। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, dy बाय yi अपॉन dxi अपॉन xi लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये x को इसके डिनोमिनेटर में ले गई और ये तो इसके डिनोमिनेटर में है ही ऑलरेडी, राइट। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो टर्म है, दिस टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रिलेटिव चेंज, ये रिलेटिव चेंज है, रिलेटिव चेंज इन y अपॉन रिलेटिव चेंज इन x, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज, जो कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी होता है, परसेंटेज चेंज इन y और परसेंटेज चेंज इन x। तो यहाँ पे हम जो इंटरप्रिटेशन देंगे वो परसेंटेज की फॉर्म में देंगे कि
x जो है वो 1% से चेंज हो रहा है, तो y के ऑन एवरेज y जो है वो कितने बीटा 2 से क्या होगा, चेंज होगा। आई होप ये एग्जाम्पल जो है, मतलब ये जो मॉडल है, ये सबको क्लियर होगा। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इसको और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं। मान लो आपने पूरा सब कुछ करने के बाद ना, यू हैव द वैल्यू ऑफ बीटा 2 एज 0.7256। 0.7256 आपकी वैल्यू है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको इंटरप्रेट करना है इसको। तो इंटरप्रेट कैसे करोगे? आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, ठीक है, और बीटा 2 की वैल्यू है ये। तो व्हेन यू हैव लॉग लॉग मॉडल, तो लॉग लॉग मॉडल में आप एक्सप्लेन करोगे इफ़ एक्स आई इंक्रीजेस बाय 1% देन ऑन एवरेज, मैंने क्या कहा था, ऑन एवरेज का साथ नहीं छोड़ना है, ऑन एवरेज वैल्यू ऑफ y increases by 0.7256। वैल्यू इंक्रीजेज बाय 0.526%। दोनों चीज़ें यहाँ परसेंट में आ रही है क्योंकि रिलेटिव चेंज है, इसीलिए दोनों चीज़ें किस में आ रही हैं, परसेंट में आ रही हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉग लीनियर मॉडल। आई होप लॉग लीनियर मॉडल सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है विच इज़ सेमी लॉग मॉडल। नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, सेकंड सेमी लॉग मॉडल। सेमी का मतलब है आधा, मतलब एक साइड लॉग है, एक वेरिएबल पे लॉग है, एक पे नहीं है। सेमी लॉग में दो टाइप के पढ़ेंगे, लॉग लिन, लिन लॉग, ठीक है। सो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं सेमी लॉग में वो है लॉग लिन मॉडल। और जिस तरीके से ये लिखा गया है इसी तरीके से है। इक्वेशन आपकी इस तरीके से होती है ना, इसका मतलब y के साथ लॉग लेंगे, x के साथ x को लीनियर रखेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मॉडल। सेमी लॉग मॉडल कब यूज़ करते हैं, जैसे कि पहला वाला मॉडल जो है हमारा, ये वाला मॉडल, इसका यूज़ क्या है, इलास्टिसिटी जब भी आपको निकालनी है, अगर इलास्टिसिटी पूछी गई है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको लॉग लेना पड़ेगा, वेरिएबल का लॉग लेना पड़ेगा, वेरिएबल। तो लॉग मॉडल यूज़ करते हैं वहाँ पे, लॉग या फिर लॉग लीनियर मॉडल यूज़ करते हैं। सेकंड आपका जो मॉडल है सेमी लॉग मॉडल, ये आप कब यूज़ करते हैं, जब आपको मेजर करना हो, व्हेन यू हैव टू मेजर बेसिकली हाउ टू मेजर द ग्रोथ रेट। जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट मेजर करने के लिए आ जाए, तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ सेमी लॉग मॉडल। और सेमी लॉग में भी कौन सा, लॉग लिन मॉडल यूज़ करेंगे। जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आपके बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट है, इनका मेन फोकस रहता है कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, जैसे कि पॉपुलेशन हो जाए, राइट, जैसे कि हो जाए आपकी जीएनपी, मनी सप्लाई। तो ये सारे इनके ना रेट्स देखे जाते हैं, इनकी एक्चुअल वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पॉपुलेशन आज कितनी है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा मेन ये होता है कि पिछले 10 साल और अब में क्या चेंज आया पॉपुलेशन में, मतलब ग्रोथ रेट कितना रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना रहा है, जीएनपी का ग्रोथ रेट कितना रहा है, मनी सप्लाई का ग्रोथ रेट कितना रहा है, ये हमें देखना है। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर पूछी जा रही है तो आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना है, लॉग लिन मॉडल फॉलो करना है। अब इस टाइप की चीज़ में आपको जो इक्वेशन दिखेगी वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन ना आपके दिमाग में होना चाहिए, कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप इक्वेशन दिख जाए, पावर के ऊपर पावर, वेरिएबल के ऊपर पावर, तो वहाँ लॉग लॉग लगाना था। या फिर अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए, वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट, क्योंकि यहाँ पे दो टाइम पीरियड का ही यूज़ होगा, 1 + आर टी। आर यहाँ पे क्या है, आर इज कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ, कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ है, कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ। एंड यहाँ पे वाई टी और वाई नॉट क्या हो जाएगा आपका,
वाई टी जो है वो है रियल एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, रियल एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज एट टाइम टी, एट टाइम टी। और वाई नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू। वाई नॉट क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस। आप मान के चल रहे हो कि सर्विस के ऊपर लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका इनिशियल है और रेट ऑफ कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ आपको दिया हुआ है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी ईयर है या फिर टी, नेक्स्ट 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो रियल एक्सपेंडिचर होगा सर्विसेज का वो कितना होगा। ये अगर आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन मिल रही है देन यू नीड टू फॉलो कौन सा वाला, आप यूज़ करोगे लॉग लीनियर मॉडल, लॉग लिन मॉडल। अब इसमें हमें क्या करना है, जो मेरी इक्वेशन दी हुई है वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट 1 प्लस आर टू द पावर टी, इसका हमें क्या करना है, वी विल अगेन टेक नेचुरल लॉग, टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड, दोनों साइड ही लेंगे। लेकिन आपको मिलेगा क्या वो देखो, एल एन वाई टी मल्टीप्लाई में है ये और ये, सो एल एन वाई नॉट प्लस पावर बाहर आ गया, एल एन 1 प्लस आर आ गया। क्लियर है, ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पे आप लेट करोगे बीटा 1 आपका क्या है, एल एन वाई नॉट, और आपका बीटा 2 एल एन 1 प्लस आर। ये आपने अगर लेट कर लिया, इसके बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी एल एन वाई टी इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी, ये इसकी अल्टीमेट इक्वेशन बनेगी जिसको हम बोलते हैं लॉग लिन मॉडल। डिपेंडेंट में लॉग है, एक्सप्लेनेटरी में लीनियर है। लॉग है ही नहीं ना, लीनियर है, पावर भी 1 है, लीनियर है। क्लियर है, इसके साथ आप यूटी और ऐड कर लो क्योंकि एरर टर्म ऐड होती है इकोनोमेट्रिक्स में। ये मॉडल सबको क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर होगा कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। अब मॉडल किस तरीके से दिखेगा वो सबको क्लियर है। पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 लीनियर हैं, तो हम OLS भी यहाँ बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। OLS में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं हम किसकी, द स्लोप कोफिशिएंट। अब वही सेम चीज़ें यहाँ भी निकालनी है जो हमने पिछले मॉडल में क्या की हैं, पिछले मॉडल में कैलकुलेट करी हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी निकालनी है। तीसरी चीज़ क्या देखनी है, इंटरप्रिटेशन। ये 3 चीज़ें हर एक मॉडल में देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की। क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डी वाई आई अपॉन डी एक्स होता है। फॉर्म क्या है हमारी, एल एन वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 टी। अब x तो है नहीं यहाँ पे, x की जगह पे क्या है, t है, तो वेरिएबल उसी हिसाब से लिखोगे dt। ठीक है, तो अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to t. So d ln yi अपॉन डी टी इक्वल टू बीटा 1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब इसको खोलना तो पड़ेगा। सो 1 अपॉन वाई आई आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई डी टी इज इक्वल टू बीटा 2। स्लोप क्या है हमारा, डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, बीटा 2 मल्टीप्लाई में वाई टी। स्लोप आ गया, पहली चीज़ स्लोप क्लियर है। अब आ जाते हैं इलास्टिसिटी पे, इलास्टिसिटी पे आ जाते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमारा पुराना जो फॉर्मूला याद है ना वो याद रखो, डी क्यू डी पी पी क्यू। यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या है, वाई है, पी की जगह पे क्या है, टी है। बस सिंपल याद रखना है ये चीज़ और कुछ नहीं। सो डी वाई बाई
डी टी टी अपॉन वाई। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये हमें कैलकुलेट करना है। डी वाई बाई डी टी क्या कैलकुलेट किया, अभी किया है पीछे, डी वाई बाई डी टी बीटा टू वाई टी लिख दो, बीटा टू वाई टी, ये भी है वाई टी है, ठीक है। टी अपॉन वाई टी कट गया, इलास्टिसिटी क्या आ गया, बीटा टू टी, इलास्टिसिटी क्या आ गया, बीटा टू टी। तीसरी चीज इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे बीटा टू की। इंटरप्रिटेशन के लिए व्हाट यू हैव इज, देखो सबसे पहले तो लिखो कि बीटा टू को इंटरप्रिटेशन किसकी बतानी है, बीटा टू की बतानी है ना, राइट। बीटा टू इज, देखो यहाँ से आ रहा है, यू कैन यूज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी थी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर था, बीटा टू वाई टी, राइट। बीटा टू को यहीं रखो, 1 बाई वाई टी डी वाई बाई डी टी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई अपॉन डी टी। ये आपका क्या दिखा रहा है, रिलेटिव चेंज, ये क्या दिखा रहा है, एब्सोल्यूट चेंज। रिलेटिव चेंज किसका, रिग्रेसेंट का। रिग्रेसेंट में कैसा चेंज आएगा, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब परसेंटेज में चेंज आएगा, और रिग्रेसर में चेंज कैसा आएगा, नीचे रिग्रेसर आता है ना, रिग्रेसर में चेंज कैसा आएगा, एब्सोल्यूट चेंज आएगा, मतलब यूनिट का ही चेंज आएगा जो उसकी यूनिट होगी। तो यहाँ पे आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरीके से आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो मैं बीटा टू की इंटरप्रिटेशन निकाल रही हूँ ना, वो पहले आप रिलेटिव इस टर्म में निकाल के देखोगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू। लेट मी इम्पोर्ट द फाइल जहाँ से हमें इसकी इंटरप्रिटेशन और अच्छे से समझ आ जाएगी। I hope no, this is not. Just give me 1 second. Yes, this is the example. इससे हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, लॉग है इस साइड, यहाँ पे टी है, सेम एग्जाम्पल है, राइट। दिस इज द सेम एग्जाम्पल। अब आप देखो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे दी हुई है, ओवर टाइम दिया हुआ है। ओवर द क्वार्टरली पीरियड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.705%। क्या किया हमने, जब भी आप यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करोगे, व्हाट यू विल डू, आप हमेशा आपकी इंटरप्रिटेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे बीटा टू को। यू विल मल्टीप्लाई बीटा टू बाय 100। क्या किया है, अकॉर्डिंग टू देम हम क्या कह रहे हैं, 2003 से 2006 के बीच में ऑन एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे बढ़ा है, एट द रेट ऑफ 0.705, जबकि नंबर क्या दिया हुआ है, 0.00705 दिया हुआ है। जब आप इसके मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये 2 टर्म पीछे चला जाएगा, इट विल बी 0.705%। परसेंट आ गया, इसीलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब एक चीज़ है, जो ये बीटा टू आपने पढ़ा है ना, ये दिस बीटा टू, ये बीटा टू क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ है। रेट ऑफ ग्रोथ ही निकाल रहे थे यहाँ पे, बीटा टू आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस ग्रोथ है। बीटा टू इज इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट। अगर आपसे कंपाउंड ग्रोथ रेट पूछ लिया जाए तब क्या करोगे, क्योंकि ये तो आपका इक्वेशन से आया था ना, कंपाउंड ग्रोथ रेट तो आर था। ज़रा एक बार इक्वेशन पे आते हैं, देखो ये आर था ना आपका कंपाउंड, तो बीटा टू कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ हुआ। अब देखो बीटा टू की वैल्यू, बीटा टू की ये वाली इक्वेशन ज़रा लिखते हैं वहीं पे,
बीटा टू की इक्वेशन क्या है, बीटा टू इज इक्वल टू ln 1 प्लस आर। अगर आपको बीटा टू की वैल्यू पता है और आपसे आर पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे, दोनों साइड क्या करो, एंटी लॉग लो, एंटी लॉग ऑफ बीटा टू, एंटी लॉग ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर, तो आपके कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ बीटा टू -1। कई बार ये भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज़ बुक से, तो आपको पता होना चाहिए दोनों ग्रोथ रेट में डिफरेंस क्या है। क्लियर है, एक बार फिर से गो थ्रू करना, यू विल अंडरस्टैंड दिस। एक चीज़ और इसी में है, इसी के अंडर हम एक मॉडल पढ़ते हैं दैट इज़ लीनियर ट्रेंड मॉडल, लीनियर ट्रेंड मॉडल, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। लीनियर ट्रेंड मॉडल क्या कहता है, लीनियर ट्रेंड मॉडल बेसिकली आपको ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटिंग सेमी लॉग मॉडल, हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटिंग सेमी लॉग मॉडल we sometime estimate trend model। हम ना लंबा चौड़ा ये सेमी लॉग मॉडल ना करके हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड मॉडल निकाल लेते हैं, yt इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2t प्लस ut, ठीक है, ये मॉडल एस्टिमेट कर लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ये लीनियर ट्रेंड मॉडल है। कैसे, अगर आपकी मतलब हम कुछ और नहीं कर रहे हैं कैलकुलेट, हम सिर्फ ये देख रहे हैं अगर आपकी बीटा 2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड। ये किस टाइप का ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है। और इफ़ बीटा 2 इज़ लेस देन 0, इस केस में ये कैसा ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। अच्छा, इसका यूज़ कब है, जब आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए, ग्रोथ रेट नहीं पूछ रहे एग्जैक्ट क्या है, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ओवर टाइम पॉपुलेशन बढ़ी है या कम हुई है, ट्रेंड कैसा रहा है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ट्रेंड मॉडल के थ्रू आप क्या करोगे, लीनियर ट्रेंड मॉडल के थ्रू बीटा 2 की वैल्यू को देख के ही बता दोगे कि अपवर्ड ट्रेंड रहा है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है। सो दिस इज बेसिकली यूजफुल जब आपको सिर्फ ट्रेंड पूछा गया हो, तो ट्रेंड पूछने के लिए ट्रेंड में ये हेल्प करता है आपको। तो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ आपका मॉडल किया है दैट इज लॉग लिन मॉडल। अभी हमारे पास बचता है लिन लॉग और रेसिप्रोकल। वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।